आज मैं बहुत खुश है क्योंकि हमारे बीच में एक गेस्ट है, तमिलनाडु से है और उस गेस्ट को परिचित करवाने की जरूरत है। बोलो, जरूरत है, जरूरत है। मेरे से पहले मोनिका ने परिचित करवाया है और उनके हस्बैंड है और वो भी परमेश्वर के दास है, खुदा की सेवा में है। तमिलनाडु में खुदा की सेवा में मुझे बोला था कल आएंगे, लेकिन हमने बार बार बातचीत कर रहा था, आए नहीं और आज आप लोग आए, हम बड़े खुश हुआ है। खुदा आपके द्वारा बात करने के लिए परमेश्वर ने आज एक नियुक्त समय आपको दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए जा रहा है। एक दूसरों का हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार एक व्यक्ति के पास एक बुजुर्ग एक व्यक्ति आया, वो बोले कि जो भी वचन प्रचार होते हैं मुझे समझ नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आते। वो पास ने पता क्या बोला, इसलिए आपको समझ नहीं आता है कि उसके हाथ में एक गिलास दिया और उसमें पूरा पानी भर दिया और वो पास में बोले ये पूरा पानी गिलास जो भरा हुआ पानी गिलास जो है ये लेकर चर्च का चारों तरफ क्या करना, चक्कर लगाना है और उसमें से पानी नीचे नहीं गिरना है। तो उसने क्या किया, बड़ा ध्यान से वो पानी को लेकर चक्कर लगाया, ध्यान से चक्कर लगाया, लेकिन पानी नहीं गिरा। तो पास ने बोला वैसे चर्च में बैठना। कैसे? जब वचन प्रचार होता है ध्यान से बैठना है। हालेलुया। कुछ बहन लोग है ना, ये जो सिलाई करते वक्त जो उसको बोलते हैं सुई है ना, वो सुई छोटा सुई होता है ना, जो बटन वगैरह टूट जाते हैं, कुछ भी सिलाई कर सुई होते हैं, उस पर दाग कैसे डालते हैं आप लोग? कुछ लोग आधा घंटा मेहनत करेंगे फिर भी दागा नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें दागा लगने के लिए लापरवाही के साथ नहीं लग सकते। बड़ा ध्यान से क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। बड़ा ध्यान से डालेगा तो दागा डल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के सामने ध्यान से बैठना है। हालेलुया। परमात्मा की ओर, परमेश्वर की ओर ध्यान देना। किसकी ओर ध्यान देना? परमेश्वर की ओर ध्यान देना। बोले हालेलुया। के नाम को स्तुति हो। आगे के समय परमेश्वर के अभिषेक दास को मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। परमेश्वर को आशीष ताली बजाओ। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर की तारीफ हो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर को मदद करना चाहिए, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इधर हम देखना तो सत्य कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन तू मरा हुआ बोलकर कहता है। परमेश्वर की तारीफ हो। हम सारे परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर के पीछे जाने वाले लोग, परमेश्वर का बातों का मानने वाले लोग, परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ हमको मदद करके आ रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने के लिए जाता है, हमारे भीतरी मनुष्य बलवंत होकर रहने के लिए परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का तारीफ हो। इधर हम देखना तो ये सर्दी कलीसिया को परमेश्वर क्या बोल रहा था, फिर भी पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ है, तू मरा हुआ बोलकर परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का तारीफ होवे। हम जीवित रहते हैं, लेकिन हमारे भीतरी मनुष्य कैसे बोलकर हम प्रतिदिन हम ध्यान करना चाहिए। हमारा तेरा भीतरी मनुष्य कैसे बोलकर हम प्रतिदिन ध्यान कर हम समर्पण करना, तो
परमेश्वर वचन के द्वारा आत्मा के द्वारा क्या करता है, हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत करते रहता है। परमेश्वर की तारीफ होवे। नेक्स्ट हम देख लो तो पढ़िए। जागृत हो हाँ। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, हाँ। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ। परमेश्वर की तारीफ होवे। ये कंटिन्यू हम ये वचन पूरा पढ़कर हम देख लो तो ये सर्दे कलिसिया के बारे में परमेश्वर क्या क्या लिखा हो उसके बारे में लिखा हुआ। ये बातों को ओके एक जुंडलों के बारे में हम देख लो तो सेम ये वचन का अकॉर्डिंग से ये जुंडलों को क्या करता है, पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 23, मैथ्यू चैप्टर 23 हम देख लो तो ऐ कप्तियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। आमीन। परमेश्वर की तारीफ होवे। इधर एक जुंडलों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, ये लोग सारे बातों को ठीक तरह से रहेगा लेकिन करने वाला बातों को क्या नहीं करता है, नहीं कर पाएगा। क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर क्या कहता है, दोनों सही भी करना चाहिए, शरीर की बातों भी करना चाहिए, आदमी के बातों भी हम करना चाहिए बोलकर कहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आदमी के बातों को छोड़ देता है। ऐसे वाला हालत से हम रहना तो ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहता है, आप जीवित तो कहलाता है लेकिन तो मरा हुआ बोलकर कहता है। ऐसे वाला हालत से हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे जाने वाले लोग, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाले लोग। अब परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरा कर सकते हैं, हम देखना तो पढ़िए ये जुंडलों का हालत हम देखना तो 25 में क्या लिखा हुआ, पढ़िए 25। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, हाँ। परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ बस परमेश्वर की तारीफ हो गई। इधर ये जुंडलों को परमेश्वर क्या कहता है, ये लोग बाहर की बातों को ज्यादा ध्यान लगाते हैं, शरीर की बातों को ज्यादा मन लगाते हैं। ऐसे वाला हालत से हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम एनी टाइम आदमी के बातों से के लिए हम क्या करना चाहिए, मन लगाकर हम जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ हो गई। ये लोग शरीर की बातों के लिए मन लगाकर जीवन करने के द्वारा इन लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, एक कपटी लोगों को बोलकर परमेश्वर कहता है ऐसे वाला हालत से हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम कहाँ जाने वाले लोग, स्वर्ग सियोन यरूशलेम में परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। वही जगह में जाने के लिए हम पूरे मन से पूरे दिल से आदमी के बातों के लिए हम लगातार हम समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ हो गई। नेक्स्ट हम देखना तो पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, हाँ। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, हाँ। परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। देखना तो बाहर से देखना तो सुंदर दिख जाते हैं, लेकिन अंदर कैसे रहता है, अंदर कैसे रहता है, हर तरह की हाँ, मलिनता। बहुत बुरा हालत रहता है। ऐसे वाला हालत से हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम सारे हमारा प्राण आत्मा शरीर कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर के सामने शुद्ध पवित्र होकर रहने के लिए हम समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ हो गई। लेकिन ऐसे वाले लोगों से हम क्या करना चाहिए, संगति कभी भी नहीं रखना चाहिए। कोई क्या करते हैं, शरीर की बातों के लिए ज्यादा बात करते रहते हैं, शरीर की बातों के लिए हम वो करना ये करना वैसे वैसे ऐसे वैसे बोलते रहेगा, लेकिन आदमी के बातों के लिए क्या नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा। ऐसे हालत से हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम आदमी के बातों के लिए कितना हम बात करते हैं, तो उसका अनुसार परमेश्वर हमारे 20 वर्ष क्या करता है, बलवंत होते रहने के लिए परमेश्वर मदद करता है। परमेश्वर की तारीफ हो गई। हम कितना आदमी के बातों के लिए हम बात करते हैं, आदमी के बातों के लिए हम सोचते हैं, उसका अकॉर्डिंग से परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में बड़ा बेदारी काम आश्चर्य काम कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ हो गई। हम देखना तो पढ़िए रिलेशन चैप्टर 3:2 हम देखना तो, इसलिए हम क्या करना चाहिए, रिलेशन चैप्टर 3:2 जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए बढ़िए
इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मत फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर की तारीफ होवे। ऐसे वाला परमेश्वर कब आएगा, किस तरह से आएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को आगमन के लिए तैयार होकर रहना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ होवे। अब आत्मिक बातों के लिए हम रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, वो 3 बातों को फॉलो करते हैं। इस बातों को 3 बातों, लेकिन एक अपने लोगों के बारे में क्या परमेश्वर क्या कहता है, ये 3 बातों को छोड़ दिया बोल कर लिखा हुआ है। क्या क्या बातों को छोड़ दिया है, पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 23। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। फर्स्ट न्याय, सेकंड दया, थर्ड विश्वास। ये 3 बातों को छोड़ दिया है, लेकिन सब बातों को कर रहा था, लेकिन ये भी 3 बातों को क्या किया है, ये लोग को छोड़ दिया है। लेकिन आदमी के पीछे, परमेश्वर के पीछे जानने वाले लोग हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, 3 बातें क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये 3 बात होकर हम जीवन बिताना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, बड़ा बेदारी आश्चर्य काम कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में तो 3 बातों के बारे में हम देख रहे तो पढ़िए। फर्स्ट न्याय बोल के लिखा हुआ है। न्याय के बारे में हम देख रहे तो पढ़िए नीति वचन चैप्टर 15। नीति वचन चैप्टर 15 9। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वो प्रेम रखता है। उससे वो प्रेम करता बोल के लिखा हुआ है। वो न्याय का काम हम करते रहते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, प्रेम करेगा। अब लगातार परमेश्वर को प्रेम से हम करना, तो हम क्या करना चाहिए, न्याय का काम करते रहना चाहिए परमेश्वर का तारीफों में। लेकिन ये कबड्डी लोग के बारे में हम देखना तो ये लोग न्याय नहीं करता था। न्याय करने के लिए क्या करते हैं, शरीर की बातों पर सब कुछ करते हैं, लेकिन न्याय दया ये विश्वास नहीं कर, समर्पण नहीं करेगा। ऐसे वाला हालत उससे हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए परमेश्वर की तारीफों में। पढ़िए नीति वचन चैप्टर 16। नीति वचन चैप्टर 16:12। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। राजा के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म से स्थिर रहती है। हम कितना हम धर्म का काम, न्याय का काम करते रहते हैं, वो काम परमेश्वर क्या करेगा, हम सिंहासन स्थिर होने के लिए परमेश्वर को मदद कर सकता है परमेश्वर की तारीफों में। अब हमारे लगातार हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर न्याय करने वाला आत्मा मेरे को देना चाहिए। मेरे नाम से मांगो मैं दे दूंगा बोल के लिखा हुआ है, लेकिन न्याय करने के लिए मैं करूंगा करूंगी ऐसे हम मुंह में बोलने तो ये बात हमारे लिए नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बल से नहीं, शक्ति से नहीं, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफों में। अपन परमेश्वर से लगातार मांगना चाहिए, परमेश्वर लगातार न्याय करने वाला आत्मा मेरे को देना चाहिए। न्याय करने के बिना रहने के लिए आत्मा, दुष्टात्मा मेरे जीवन से क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। न्याय करने के बिना रुकावट करने वाला दुष्टात्मा क्या करना चाहिए, मेरा जीवन से दूर हटाना चाहिए। लगातार आपका वचन का अकॉर्डिंग से जीवन बिताने के लिए आत्मा मेरे को देना चाहिए बोलकर परमेश्वर नाम से मांगना, तो परमेश्वर जरूर वो बातों को प्राप्त होने के लिए परमेश्वर मदद कर सकता है परमेश्वर की तारीफों में। इसलिए परमेश्वर कलीसिया तो परमेश्वर क्या कहता है, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन तू मरा हुआ है। हम सारे परमेश्वर कलीसिया में आए हैं, अभी हमारा भीतरी मनुष्य कैसे बोलकर हम ध्यान करना चाहिए। लगातार परमेश्वर मेरे को भीतरी मनुष्य दिया है, हम लगातार हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते, सब कुछ हम क्या क्या करना, शरीर के बाद सब कुछ करेगा, लेकिन भीतरी मनुष्य के बारे में लगातार सोचना चाहिए। मेरा भीतरी मनुष्य कैसे है, अभी परमेश्वर के सामने मैं कैसे है, परमेश्वर का आग में आने तो मैं तैयार है नहीं है बोलकर हम लगातार सोच समझकर हम जीवन बिताना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बेदारी आश्चर्य काम कर सकता है परमेश्वर की तारीफों में। ये ओसिया चैप्टर 2
19 हम देखें तो ओसिया चैप्टर मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। दया के साथ करूंगा। ओसिया चैप्टर 10-12 पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे वो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। परमेश्वर की तारीफ हो। इधर हम देख रहे तो न्याय के बीच हम क्या करना चाहिए? पोतना चाहिए बोलकर लिखा हुआ है। वो फर्स्ट लाइन पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बोल के लिखा हुआ है। अब लगातार परमेश्वर के प्रिय लोग हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? अपने लिए धर्म का बीज क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। अब हम क्या बीज हम डालते हैं वही फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम डेली हम दुआ नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद नहीं करना तो कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं? क्या फल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब भलाई न्याय का फल अब ऐसे हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को बातों को हम समर्पण करते हुए, परमेश्वर कामों को समर्पण करते हुए हम रहकर हम जीवन बिताना तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर सकता है? बड़ा वेदारी आश्चर्य काम कर सकता है परमेश्वर की तारीफों में। ये लगातार होना चाहिए। हम एक बार कर कोई लोग हम देख रहे तो चर्च में महीना में एक बार 2 बार आएगा, फिर हफ्ता में क्या नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 5 साल काट नहीं रखेगा। ऐसे गलत नहीं रहना चाहिए। एनी टाइम परमेश्वर को संग्रह को सब प्यार करना चाहिए, संगति बना रहकर हम जीवन बिताना चाहिए। ऐसे रहना तो परमेश्वर लोग को क्या बोलेगा? ऐसे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कहाँ जाना वहाँ जाना, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलकर सब लोग परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर बात करता है परमेश्वर की तारीफों में। अब हम आत्मिक बातों के लिए हम क्या बोझ बीज डालते हैं वो फल को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए Isaiah chapter 64, Isaiah chapter 64, 5 पढ़िए। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? परमेश्वर की तारीफ हो गई। अभी परमेश्वर अभी देश में देखने तो कितना प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, क्या क्या युद्ध चलते जा रहा है, लेकिन वो बातों को हम सोच कर नहीं रहना चाहिए। वो बातों को देखकर, वो बातों को सुनकर हम क्या नहीं होना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। हम वो बातों को देखकर हम क्या कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन ये बातों को ये बीच में हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर नाम लेकर हम स्थिर होकर हम परमेश्वर के संगत में बना रहना तो किसी प्रकार हमको क्या नहीं रहेगा? डर नहीं रहेगा। अभी कोई देखना तो अभी थोड़े दिन के पहले वो सिलेंडर का प्रॉब्लम आया था, सारे लोग डर गए था। हम कैसे हम खाना बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़ा बात किया था। लेकिन हम परमेश्वर लोगों को ये बात तो हम डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर कैसे भी हमको क्या करेगा? हमको परमेश्वर कैसे भी हमको क्या करेगा? जरूर हमको आशीष कर हमको जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर जरूर मेरे कभी भी कोई भी कष्ट आना तो परमेश्वर मेरे को जरूर पूरा करेगा। बोलने वाला हालेलुया। परमेश्वर हमको पूरा नहीं किया है, ऐसे बोलने वाला हालेलुया, हालेलुया। नहीं पूरा करेगा। परमेश्वर की तारीफ होवे। नहीं सुना परमेश्वर। अब लगातार परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? सब कुछ हमको मदद करते आ रहा है। अब वो विश्वास कर हम किसी बात को हम नहीं डरना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये होने वाला है। पढ़िए 6 वचन पढ़िए। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के से समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है।
दिया है। परमेश्वर की तारीफों में परमेश्वर के लोगों ये बातों को हम देख रहे हैं तो परमेश्वर को बोलने के बिना बुलाने के बिना क्या नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर को लगातार क्या करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ हम लगातार कैसे बात करना परमेश्वर से, प्रार्थना में और अन्य भाषा से बात करना। अन्य भाषा से बात करने वाला किसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। लगातार अन्य भाषा से परमेश्वर के साथ बात करना चाहिए। अन्य भाषा से बात करने वाला किसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। आपको लगातार परमेश्वर में आपसे बात करने वाला वो स्पिरिट प्राप्त होने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए, ऐसे बोलना तो परमेश्वर हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में एक न्याय के हम देखना तो ये सारे आदमी के बातों के लिए हम क्या क्या करते हैं, सब कुछ क्या होता है, वो न्याय होता है। न्याय परमेश्वर के लिए हम करने लगातार स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर क्या भलाई किया वो सब कुछ सोच समझ कर क्या करना चाहिए, लगातार हम भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर कितना हमको भलाई किया उतना बातों को ध्यान कर उनको बोल समर्पण करना, तो परमेश्वर जरूर क्या करेगा, वो बातों को बना रहने के लिए हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में नेक्स्ट हम देख रहा तो पढ़िए 8 वचन पढ़िए। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं, हम मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। परमेश्वर की तारीफों में इधर हम देखना तो परमेश्वर हमको सार हम मिट्टी है। 8 वचन में क्या लिखा हुआ है, हम मिट्टी है, हम आपका हाथों में है बोलकर लिखा हुआ है। ऐसे हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का हजूरी में हम हलीम करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। अपने आप को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना तो वो न्याय के जगह में नहीं रहेगा। घमंड बातों को बात करते रहना तो वो न्याय हमारे लिए नहीं कर पाएगा। हम कितना हलीम परमेश्वर का हजूरी में हम हलीम करते हैं, उतना हम न्याय करते बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हम देखना तो ये कपटी लोग जीवन में क्या करता है, पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया सेकंड है दया। परमेश्वर की तारीफों में अब ये दया के बारे में हम देखना तो ये दया हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में ये कैरेक्टर दया होने वाला कैरेक्टर स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर दया करने वाला आत्मा मेरे को देना चाहिए, ऐसे परमेश्वर नाम से मांगना चाहिए। कोई लोग हम क्या करें, दया किसी के लिए दया नहीं करेगा, ऐसे संसार लोग ऐसे रहेगा, लेकिन हम हमारे जीवन में क्या नहीं रहे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम दया होकर हम रहना चाहिए। पढ़िए एक्सोडस चैप्टर 34 6 यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अधिक करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध के कामों पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। बस परमेश्वर की तारीफ हो। इधर हम देखें ना तो परमेश्वर का कैरेक्टर स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर कैसे कैसे रहता बोल के लिखा हुआ है। उसमें एक पॉइंट था, क्या लिखा हुआ है, दयालु है बोल के लिखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अगर ऊपर दया कर तो हम क्या करना चाहिए, हम दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। दया करने के बिना ऐसे देखना, उसको विरोध में बातें करते रहना, ऐसे वाला गालों को क्या नहीं करना चाहिए, जगह नहीं देना चाहिए। परमेश्वर आकाश पृथ्वी सृष्टि की हुआ परमेश्वर, महान परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया है। हम सारे बातों पवित्र है, सारे बातों हम पवित्र है, हम पवित्र नहीं हम पवित्र नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमारा कमल गिटी को
क्षमा कर कर हमको पवित्र होने के लिए मदद करता है। हालेलुया, परमेश्वर को तारीफ हो। अब ये बातों के लिए हम देखना तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना, हम भी क्या करना चाहिए, दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए। अभी कोई अभी परिवार के बारे में हम देख रहे तो कोई एनी टाइम फाइटिंग ऐसे बातों को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जगह नहीं देना चाहिए, ऐसे वाला बातों को मौका नहीं देना चाहिए। ओनली वन साइड थोड़ा डाउन होना तो फिर वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये भी पाकिस्तान, ये भी इंडिया बॉर्डर, इधर से गोली होने तो क्या हो जाएगा, परिवार सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे वाला बातों को हमारे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, जगह नहीं देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में हम क्या होना चाहिए, सारे जगह में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन हम हमारे बीच में क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला लोग, हम दूसरों को क्या होना चाहिए, उदार में होकर हम जीवन बिताना चाहिए। ऐसे ही करना तो परमेश्वर हमारा हमको देखकर वो लोग क्या सोचेगा, ठीक है ये मसीह लोग ये कैसे रहते, देखो वो एक कुछ प्रेम गुलाब से रहते हैं, ऐसे बोल अच्छा गवाही हम ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी हमको गवाही देगा, कोई तो बोले चिट्टा कपड़ा डालते जाते, अथवा तो क्या कपड़ा डालते जाते, चिट्टा कपड़ा डालते जाते, लेकिन क्या हो जाता, फाइटिंग ऐसे नाम कोई भी हम नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का तारीफ हो। इधर हम देख लो तो हम परमेश्वर दया बोल के लिखा हुआ, हम भी क्या करना चाहिए, दूसरों को दया करना चाहिए। सासू बहू ये दोनों के बीच में प्यार हो तो चंगा हो जाता है। हाँ, ऐसे वाला हालत भी हम प्यार नहीं करना चाहिए, जगह नहीं देना चाहिए। सासू ना कौन अब बहू के ऊपर क्या करना चाहिए, सास क्या करना, दया करना चाहिए, दया कर चलाना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे करते रहे तो क्या हो जाता, बहू को टेंशन हो जाता। परमेश्वर का तारीफ हो। अब ऐसे वाला हालत से हम आत्मिक बातों के लिए हम परमेश्वर के पीछे जाने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा हम क्या करें, दया का स्पिरिट प्राप्त होकर हम जीवन बिताने के लिए हम परमेश्वर का समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ हो। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 5:7 में क्या लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 5:7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि ऊपर दया की जाएगी। हम क्या करना चाहिए, दूसरों को हम दया करना तो क्या करता, वो दया परमेश्वर हमको और बढ़ते ही जाएगा। परमेश्वर हमारा ऊपर दया करेगा। हम दूसरों को क्षमा नहीं करना तो परमेश्वर हमको क्षमा करेगा, नहीं करेगा। हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हमको विरोधी कहाँ से होता है, हमारा विरोधी कौन है, बस शैतान। और कोई है हमारा विरोधी, कितने लोग हमारे विरोधी, फर्स्ट हमारा शरीर हमारा विरोधी, क्या हमारा शरीर हमारा विरोधी। हम दुआ करने के लिए सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाएगा। हम बाइबल पढ़ने के लिए हम सोचते हैं नहीं हो पाता, बाइबल तो ओपन रहेगा लेकिन आंख कहाँ चले जाएगा, नींद में चला जाएगा। अब वो फर्स्ट शत्रु कौन है, शरीर, हमारा शरीर। सेकंड है हमारा घर वाला लोग, कौन है, हमारा घर वाला। हम घर में साथ में हमारे विरोधी पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा, अदर कंट्री से कोई नहीं आएगा। हमारा घर वाला लोग क्या होता है, विरोधी होता है। उनका बारे में ये बोलना, उनका बारे में ये बोलना, ऐसे बात करते रहना, चलते रहेगा, गाड़ी चलते रहेगा। फिर एक समय बाम हो जाएगा, बस डाउन। ऐसे वाला काल हम परमेश्वर प्रिय लोगों को जगह नहीं देना चाहिए। हम क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का कैरेक्टर कैसे, क्षमा करना चाहिए बोल के लिखा हुआ है। हम कितना प्रॉब्लम होना तो हम क्या होना चाहिए, क्षमा करना। ठीक है, हो गया, बात हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। क्या कितना बार भी मैं आपको करना, ये कौन बोला था, कितना बार मैं, मेरा भाई की कितना बार मैं क्षमा करना, कौन किसको पूछ रहा था, पतरस ने किसको पूछ रहा, हाँ प्रभु ये समझ के पूछ रहा था। लेकिन आज हम बार बार क्षमा करने के लिए, क्या है तू करने वाला तो करते रहता, मैं कितना बार मैं आपको क्षमा करना, ऐसे क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर क्या बोला है, कितना बार क्षमा करना चाहिए, 7 मुறை மன்னிக்க வேண்டும், मतलब 7
क्षमा करते रहना चाहिए। क्या बहु ठीक नहीं, बहु ना बहु ठीक नहीं, आपको सास क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। वाइफ थोड़ा बीच बीच में मासी जी मैरिज में एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था? हड्डी और मिट्टी, हड्डी और मिट्टी। आपको इसके बीच में क्या हो जाता? क्या रोएगा बोला था? हड्डी रोएगा, हड्डी रोएगा, मिट्टी क्या होएगा? परमेश्वर की तारीफ हो। अब ऐसे हम देखें तो हम आदमी के बातों में परमेश्वर का कैरेक्टर भी हम क्या करना चाहिए, वो बातों को क्षमा, परमेश्वर कैसे दया करता वैसे भी हम भी करने के लिए हम समर्पण करना चाहिए। ऐसे ही करना तो आखिरी तक परमेश्वर का आगमन तक हम एक मन होकर इसी प्रकार नाश होने के लिए परमेश्वर हमको रखवाली करता है। परमेश्वर की तारीफ हो। पढ़िए नीति वचन चैप्टर 14, नीति वचन चैप्टर 14:21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। परमेश्वर की तारीफ हो। फिर भी पढ़िए, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है, पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। वो धन्य होता है। हम क्या होना चाहिए? हम धन्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य होने के लिए क्या करना चाहिए? लीन होना पड़ेगा, हम गुस्सा करना चाहिए, लीन होना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? हम दया करना चाहिए। दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ऐसे बातों को बना रहना तो हम धन्य होने के लिए परमेश्वर मदद कर सकता है। हम धन्य होना, मैं धन्य होऊंगी, धन्य हो जाऊंगा ऐसे बोलकर हम इरिटेट गुस्सा करना, किसी को बुड़बुड़ाना, किसी को कहानी की हम बातें करते रहना, ऐसे प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरों को कहानी की हम बात करना तो क्या हो जाता है? धन्य हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, धन्य। परमेश्वर की तारीफ हो। ऐसे वाले बातों को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दूसरों को परिवार के बारे में, दूसरों के बारे में हम बिल्कुल बात करने की जगह मौका नहीं देना चाहिए। हम अपना परिवार बोलिए, कौन कौन है? हम अपना परमेश्वर, मेरा परमेश्वर का समान मेरा परिवार होना चाहिए, मेरा परमेश्वर का समान मेरा बच्चे लोग होना चाहिए। ऐसे बोलकर परमेश्वर का अकॉर्डिंग से हम देखे बातें करते हुए हम जीवन बिताना तो जरूर परमेश्वर हमारा परिवार को आशीष होने के लिए, आगमन में तैयार होने के लिए परमेश्वर मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में पढ़िए लोग चैप्टर 6:36 पढ़िए। लोग चैप्टर, परंतु जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, कैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और तू भी दयावंत बनो। गुस्सा वाला कोई लोग गुस्सा आना तो मैं क्या करेगा, गुस्सा आना तो मैं वो करे ये करेगा, ऐसे ये बातों को घमंड करेगा। गुस्सा आना तो क्या करेगा, मैं गुस्सा आ जाना तो बहुत आता है, मैं वो तोड़ दूंगा ये तोड़ दूंगा, ऐसे ये गुस्सा किसके जीवन में होता है? किसके जीवन में होता है गुस्सा वाला आत्मा? बोलिए, किसके जीवन में होता है गुस्सा वाला आत्मा? मूर्ख लोग आत्मा रहता है। इसके जीवन में मूर्ख लोग जीवन में गुस्सा वाला आत्मा होता है। लेकिन हम कौन है? हम मूर्ख नहीं, हम कौन है? परमेश्वर का प्रजा लोग है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा वाला आत्मा को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जगह नहीं देना चाहिए। समटाइम गुस्सा आ जाएगा, हम क्या करना चाहिए? यीशु मसीह नाम से उसको डांटना चाहिए। कैसे डांटना? यीशु मसीह नाम से मेरे जीवन में रहने वाला गुस्सा आत्मा दूर जा, ऐसे बोलकर हम डांटना तो वो दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा? हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। परमेश्वर की तारीफों में फिर भी बढ़िए, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तू भी वैसे दयावंत बनो। परमेश्वर की तारीफों में ऐसे परमेश्वर ऐसे वाला कैरेक्टर, ऐसे वाला बात होने के लिए मदद करना चाहिए। परमेश्वर नाम से लगातार मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 14:14 में हम देख रहे थे, पढ़िए जॉन चैप्टर 14:14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं क्या करूंगा? उसे करूंगा। हम क्या मांगते हैं वही परमेश्वर
लेकिन हम परमेश्वर जी क्या मांगते हैं आजकल? क्या मांगते हैं? परमेश्वर मेरे को क्या चाहिए? बोला गाड़ी चाहिए, फर्स्ट गाड़ी चाहिए। कुछ भी है नहीं, हमारे बिल्कुल किसी में हो नहीं हो, हम बाइबल पढ़ा, परमेश्वर स्तुति किया, धन्यवाद किया, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। हाँ, सारे शरीर का बातों के लिए ज्यादा मांगते रहेगा, शरीर का बातों को ज्यादा मांगते रहेगा। हाँ, हमको गाड़ी नहीं मांगना से नहीं, गाड़ी मांगना जरूर। हमको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, क्योंकि उधर आगे पीछे जाने के लिए गाड़ी जरूर चाहिए। लेकिन वो गाड़ी क्या करेगा? स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा? स्वर्ग राज्य में गाड़ी लेके जाएगा हमको? नहीं। क्या लेके जाएगा? हमारे जीवन में क्या कैरेक्टर होता है, वो परमेश्वर का अकॉर्डिंग से परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का आगमन में तैयार होने के लिए परमेश्वर हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर का तारीफ होवे। अब आदमी के बात इधर क्या लिखा हुआ है? मेरे नाम से मांगो मैं करूंगा बोल के लिखा हुआ। आपको परमेश्वर आदमी की रीति से मांगना चाहिए। हाँ, इधर हम लूक चैप्टर 6:36 हम पढ़ाई किया ना, पढ़िए फिर भी पढ़िए लूक चैप्टर 6:36। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, हाँ, दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ, तू भी दयावंत बनो। परमेश्वर मैं भी दयावंत होने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। ऐसे वाला स्पिरिट, ऐसे वाला आत्मा में प्राप्त होने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर नाम से मांगना चाहिए। ऐसे मांगना तो परमेश्वर जरूर हमको प्राप्त होने के लिए मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ होवे। लगातार ऐसे परमेश्वर नाम से एक एक कैरेक्टर हम क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। लेकिन हमारे लिए हम जीवन बिताना ऐसे हम सोचना तो हमारे लिए नहीं हो सकता। हो जाएगा हमारा बल से, हमारा शक्ति से नहीं होएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर रहो तो जरूर उसका अकॉर्डिंग से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ होवे। पढ़िए पढ़िए जेरेमिया चैप्टर 31:20। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वो मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण बढ़ आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की ये वाणी है बोल के लिखा। लास्ट लाइन पढ़िए। इसलिए मेरा मन उसके कारण बढ़ आता है, उसके कारण पर आता है, और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। निश्चय मैं उसके ऊपर मैं दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को हम क्या करना चाहिए? हम ये 3 बातों को हम क्या करना चाहिए? कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये कभी लोग क्या किया है? ये 3 बातों को छोड़ दिया है। लेकिन ये वाला हालत हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या छोड़ दिया है? फर्स्ट न्याय भी छोड़ दिया है। अब हम भी हमारा जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? न्याय भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय बोलने से क्या? परमेश्वर का बातों के लिए समर्पण करने वाला बात है। हाँ, स्तुति धन्यवाद परमेश्वर का वचन का अनुसार हम चलने वाला बात सारे क्या बोलते हैं? न्याय। इसका अकॉर्डिंग से हम रहकर हम जीवन बिताना तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम कर सकता है। सेकेंड, ये लोग क्या छोड़ दिया है? दया। ये लोग दया को छोड़ दिया है। लेकिन हम क्या नहीं करना चाहिए? दया को नहीं छोड़ना चाहिए। दया हमारे जीवन में बढ़ते 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 जाना चाहिए। प्रतिदिन हम दया होकर रहने के लिए हम क्या करना चाहिए? समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर की तारीफों में परमेश्वर दया करने वाला आत्मा मेरे को दे दो बोलकर हम परमेश्वर नाम से मांगना तो जरूर परमेश्वर हमको मदद करेगा। परमेश्वर की तारीफों में पढ़िए यूदा 2 दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। प्राप्त होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्राप्त होते ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। ये दया वाला स्पिरिट क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कितने बार में इसको दया करना? अच्छा, ऐसे वाला स्पिरिट को हम जगह नहीं देना चाहिए। हम दया बढ़ते प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। हाँ, परमेश्वर की तारीफों में 21 पढ़िए 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना रखो
जीवन के लिए आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रभु यीशु मसीह की दया की बाण जोते रहो। बाण जोते रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ये बातों को मैं प्राप्त होने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। ऐसे बोलकर हम परमेश्वर नाम से मांगना तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा बेदारी आश्चर्य काम कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में डैड हम देखना तो डैड ये लोग क्या छोड़ दिया आगे बढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 23 बढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया सेकंड दया और विश्वास को छोड़ दिया है। और थर्ड विश्वास को जोड़ दिया है। और इसको तारीफ हो गई। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? विश्वास बोल के लिखा हुआ है। अब वो मैं कोई जब हम पूछना तो क्या बोलेगा? मैं विश्वास करता हूँ बोलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा। जीवन में विश्वास बोलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्या नहीं रहेगा? विश्वास जीवन में नहीं रहेगा। ऐसे वाला हालत से हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर विश्वास में हम बना रहने के लिए हम परमेश्वर को समर्पण करना तो जरूर वो विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में पढ़िए। रोमन चैप्टर 1:17 में हम देखना तो रोमन चैप्टर 1:17 क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित। हालेलुया हालेलुया। हम सारे कौन हैं? परमेश्वर कैसे बना कर रखा? अभी धर्मी बना कर रखा हुआ है। मेरे को परमेश्वर ने धर्मी ठहराने के लिए मेरे को मदद की। ऐसे बोलने वाला हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया। मैं अभी तक मैं धर्मी नहीं बनाया। ऐसे बोलने वाला हालेलुया बोलिए। हालेलुया जय मसीह। परमेश्वर की तारीफ करो। अब क्या करना चाहिए? लगातार परमेश्वर मेरे को धर्मी ठहराने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। मेरे कमी गलती को माफ करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर लगातार से वो चुंगी लेने वाला चुंगी लेने वाला मेरे को थोड़ा प्लीज मेरा हिंदी थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा। अதாவது चुंगी लेने वाला ये क्या करता है? परमेश्वर का हजूर में जाकर क्या मांगा था? मेरे को गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए मांगा। क्या मांगा? पढ़िए लोग चैप्टर 18 पढ़िए वचन। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर प्रार्थना में करने लगे। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये कौन बोल रहा था? फरीसी बंदा ने बोल रहा था। ये कैसे बोल रहा था? मुंह में बोल रहा है, दिल में बोल रहा है? मुंह से बोल रहा था। मुंह से बोल रहा है? ठीक है बोलिए। मुंह से बोल रहा है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। क्या मैं प्रार्थना किया? मन में। मुंह में नहीं बोला, मन में। ये परमेश्वर मेरे पास बैठा हुआ, ये बंदा का सवाल में नहीं है। ये साइड में बैठा हुआ, उनके साथ नहीं है। मैं सारे बातों को मैं ठीक है ऐसे बोलता रहता था। परमेश्वर को तारीफ हो। ऐसे वाला हालत हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। सेकंड पढ़िए नेक्स्ट। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, अपने छाती पीट कर हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर को तारीफ होवे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हाजिर में इधर आने के वक्त तो तुरंत हम क्या बोलना
प्रतिदिन क्या करता रहेगा, हमारे जीवन बदल होने के लिए मदद करते रहेगा। कैसे कैसे मदद करेगा? वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा। कैसे? वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा। हमको क्या करता? लगातार परमेश्वर हमको मदद करते रहेगा। परमेश्वर की तारीफों में इधर हम देखना तो ऐसे होने के लिए हम समर्पण करना चाहिए परमेश्वर की तारीफों में। हाँ, ये विश्वास में हम देख रहे तो धर्मी लोग कैसे रहता है? धर्मी लोग को विश्वास के द्वारा बोल के लिखा हुआ है। अब विश्वास हमारे जीवन में होकर हम रहना तो परमेश्वर जीव होने के लिए परमेश्वर हमको मदद कर सकता है परमेश्वर की तारीफों में। पढ़िए, और विश्वास में, विश्वास का फादर हम किसको बोलते हैं? अब्राहम को। किसको बोलते हैं? अब्राहम। पढ़िए, अब्राहम के बारे में हम क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस चैप्टर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 1 2 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। परमेश्वर की तारीफ होवे। ये परमेश्वर ये बातों को गप्पू उनको दर्शक के द्वारा बात कर रहा था। ये कौन सा उम्र में बात कर रहा था? पढ़िए, कौन सा उम्र में? 4th में पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। अच्छा, कितना? 75 में क्या किया था परमेश्वर? बात किया था दर्शन के द्वारा, बात किया। इसी प्रकार आपको मैं क्या करूंगा? रखूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष करूंगा। ऐसे परमेश्वर एक डील दिया था, उसका अकॉर्डिंग से मैं करूंगा बोलकर किया था। एक गप्पू बात किया 75 में, लेकिन ये बात गप्पू हुआ, ये बात गप्पू हुआ था। गप्पू हुआ, बोलिए गप्पू 100 उम्र में बोला था। हालेलुया, डाउट लग रहा है ऐसे सारा से परमेश्वर की तारीफ हो गई। 100 उम्र में क्या किया था? पूरा किया था। अब इधर हम सोचने वाला बात क्या है? परमेश्वर कब बात किया? 75 में उम्र में बात किया। कब फाइनल हुआ? 100 में। अब ये 75 और 100 के बीच में कितने ईयर? 25 ईयर। अब ये 25 ईयर में कितना कष्ट रास्ता में किया था अब्राहम? कितना कठिन रास्ता में किया था? कितने लोग क्या क्या बात किया था? आपका बच्चे नहीं, बेटा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हमको इतना परमेश्वर बोल रहा है, आपका आशीष नहीं, इतना कष्ट उठा रहे, चर्च जाते हो, इतना कष्ट उठा रहे, अभी गच्चा में बड़ा है, अब इतना परेशान में बड़ा है, आप प्रभु यीशु मसीह की मानते हो, क्यों ऐसे आपको क्या हो रहा है? पास वाला पूछेगा नहीं पूछेगा? पूछेगा नहीं पूछेगा? जरूर पूछेगा। वैसे अब्राहम को 25 ईयर्स, कितने ईयर? 25। लेकिन परमेश्वर गप्पू बोला था 75 उम्र में बोला, लेकिन गप्पू पूरा किया 100 उम्र में पूरा किया। इसके बीच में 25 ईयर्स। अब 25 ईयर्स में कितना निंदा, परेशान, गोत्र, कष्ट 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 आया था, लेकिन परमेश्वर वायदा को क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा है। परमेश्वर वायदा के क्या नहीं छोड़ा है। परमेश्वर को वायदा को पकड़ते हुए, परमेश्वर को प्रेम में बना रहते हुए, परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास को बना लेकर वो जीवन करता रहता था। जरूर परमेश्वर मेरे को करेगा, जरूर परमेश्वर मेरे को देगा, जरूर परमेश्वर मेरे को आशीष करेगा। ऐसे मन में सोच बोलकर 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 ऐसे 25 ईयर्स में ऐसे रहने के कारण परमेश्वर अभी क्या उनको क्या किया था? सारे लोगों उनके द्वारा आशीष प्राप्त होने के लिए मदद किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी डायरेक्टली आशीष नहीं करेगा, हमारा द्वारा क्या करेगा? आशीष करेगा। अब हम क्या बोलना चाहिए? हमारे आसपास रहने वाला हिंदू लोग रहे, मुस्लिम, कोई भी किसी प्रकार रहना तो भी
हम क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर मेरे द्वारा आसपास वाले लोग क्या होना चाहिए? आशीष पाए। आशीष पाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना तो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करेगा? उनको आशीष करेगा। अभी देखो आज 3 परिवार आए, नया लोग ना, 3 परिवार आए। अब वो 3 परिवार कैसे आया? वो डायरेक्टली आया क्या? नहीं, ये कोई विश्वासी ने उनको बात किया है। अब वो विश्वासी ने बात किया, कैसे बात किया? परमेश्वर के बारे में बात किया है। ऐसे परमेश्वर के वचन को द्वारा बात किया है, इसलिए वो परिवार को, हमारे विश्वासी परिवार, बहन भाई लोग के द्वारा वो 3 परिवार आया है। इसका मतलब अब्राहम के द्वारा परमेश्वर क्या किया है? अदर लोगों को आशीष किया। ऐसे ये हमारा मादर लोगों के द्वारा दूसरे लोगों को परमेश्वर आशीष करके उनको इधर लेके आ रहा है परमेश्वर की तारीफों में। ऐसे हम सारे लोग ऐसे होना चाहिए। लगातार हफ्ता में आने के वक्त क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति क्या करना, लेके आना चाहिए। मैं लेके आऊंगा, लेके आऊंगी बोलने वाला हालेलुया बोलिए। साउंड कम हो गया। इसका मतलब नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मतलब के लेके आना चाहिए। जस्ट अब हम दोस्त रहेगा, आसपास वालों का अच्छा बात करते हैं, लेकिन उनको आ जाए बंदा और कुछ नहीं करना, आप इधर आकर बैठो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देखो, ऐसे बोलना। तुरंत उनको पढ़ने वो वचन के बारे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको बोलने के लिए जरूरत नहीं, जस्ट फ्रेंड के सामने उनको लेके आना चाहिए। ऐसे करते रहना तो उनका दिल को परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उनका वचन के द्वारा इधर परमेश्वर दास इधर से खड़ा होकर बोलने के बाद वो वचन क्या करेगा? उनका जीवन में अंदर जाकर काम करेगा परमेश्वर की तारीफों में। इधर हम देखना तो अब्राहम को ये 25 ईयर से कितना कठिन था, कितना कष्ट था, लेकिन सेठ रहकर ऐसे रहता फाइनल में परमेश्वर बड़ा बेदारी आश्चर्य काम किया है परमेश्वर की तारीफों में। आजकल क्या हो रहा है? तुरंत होना चाहिए, कुछ भी हो तो तुरंत होना चाहिए। चंगा होना तुरंत होना चाहिए, है ना? चंगा होने के तक चर्च में आएगा, चंगा होने के बाद नहीं आएगा, चर्च को छोड़ देगा। क्या हो गया? चंगा हो गया, ऐसे चर्च छोड़ देगा। ऐसे हालत से अब नहीं रहना चाहिए परमेश्वर की तारीफों में। हमारा विश्वास बढ़ते, लगातार बढ़ते जाना चाहिए। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 8:10। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस्राएल में ऐसे वाला विश्वास में नहीं देखा है। इस्राएल में विश्वास में नहीं देखा। फिर भी बढ़िए। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसे वाला विश्वास नहीं पाया बोलकर कौन बोल रहा था? प्रभु यीशु प्रभु मसीह। यीशु मसीह ने बोल रहा था। अब उसके ऊपर वचन हम देख रहे तो पढ़िए 9 वचन। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं 8 वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं ये बातों को मैं योग्य नहीं है कि तू मेरी शर्त करने आए, परंतु केवल मुख से कह दे, एक शब्द बोलिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जाएगा। हालेलुया। ये बातों को हम ध्यान करना तो कोई बिलीवर्स लोग को पास जी थोड़ा बिजी, आज बोला था ना कोई कुछ काम बिजी हो गया, इसके लिए बिजी में नहीं आ पाया ऐसे बोला। लेकिन ये बातों को कोई लोग क्या सोचते हैं? पास जी हमारे घर में नहीं आया ऐसे लोग क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फोन में भी बोलिए, पास जी एक शब्द हमारे लिए दुआ करिए। क्या बोलना चाहिए? जरूर मेरा सेवक चंगा होएगा, ऐसे वो बंदा बोलने के कारण ऐसे हमारा जीवन में होना चाहिए। पढ़िए, फिर भी पढ़िए 8 वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी शर्त तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
चंगा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है, ऐसे वाला विश्वास में इस्राएलियों को बीच में मैं नहीं देखा है। परमेश्वर को तारीफ होवे। इस्राएलियों का हालत कैसे ना, वो आंख से देखना तो वो विश्वास करेगा। यहूदी लोगों का हालत ऐसे, वो आंख में देखना तो क्या करेगा, विश्वास करेगा। ये कौन किया था, कौन किया था ऐसे? थॉमस, तोमा ने क्या किया था, मैं आपका हाथों को डालकर मैं देख रहा था, मैं विश्वास करूंगा। ऐसे वाला विश्वास हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर करो नहीं करो, मेरा विश्वास परमेश्वर ऊपर। चुनाना तो नहीं चुनाना तो हम आप किया वो बातों का हम समर्पण नहीं करेंगे। ऐसे कौन बोला था, ऐसे कौन बोला, आप किया वो मूर्ति को हम परमेश्वर हमको चुनाएगा नहीं चुनाएगा, लेकिन हाँ शाद्राक मेशक अबेदनगो, ऐसे वाला विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसे वाला विश्वास होने के लिए परमेश्वर मेरे को मदद करना चाहिए। ऐसे बोल रहे तो अभी कितना अभी मसीह लोग के विरोध में, मसीह के विरोध में, सुसमाचार के विरोध में कितना कठिन ये लोग विरोध में काम करते रहते हैं। लेकिन ये समय में क्या होना चाहिए, अभी भी हम क्या नहीं होना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। हम प्राण जान, परमेश्वर कहता है ना, संसार में उपद्रव है, निंदा है, वर्षण है, आपको मारेगा पीटेगा सब कुछ करेगा, लेकिन हम क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं। डर करो क्या, परमेश्वर को क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कोई लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर को ये आप बोलना चाहिए, ऐसे बोलेगा। ये लोग डर कर क्या बोल देगा, वो मूर्ति का नाम को बोल देगा। ऐसे वाला हालत से हम क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सच्चाई के लिए, उपदेश के लिए हम शाद्राक मेशक अबेदनगो को समान क्या होना चाहिए, खड़ा रहकर हम समर्पण करना चाहिए। ऐसे होने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होना चाहिए। हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होने के बिना कामचोरी होकर रहना तो क्या नहीं हो पाएगा। ऐसे वाला रास्ता में खड़ा होने के लिए हमारे लिए नहीं हो सकता है। परमेश्वर की तारीफ हो। अब ये विश्वास में हम बना रहकर हम समर्पण करें तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ हो। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 15 28। मैथ्यू चैप्टर 15 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। स्त्री, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तू जानती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा विश्वास को देखकर हमको चंगा करेगा। हमारा विश्वास देखकर चंगा करेगा। हमारा विश्वास हमारे चर्च में आने के वक्त विश्वास के द्वारा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, विश्वास से हम आना चाहिए। हम अविश्वास होकर हम नहीं आना चाहिए। हम जाएंगे, हम कैसे हम चंगा पाएंगे, इतने साल हो गया, इतने दिन हो गया, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, की करूं ऐसे बोलकर अविश्वास मन से, अविश्वास दिल से, अविश्वास सोच से ऐसे बोलकर हम सोच समझ आने तो हम प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ। उधर परमेश्वर का दास को साथ में बात करके मैं दुआ करूंगी। जरूर मेरे को परमेश्वर चंगा करेगा। बोलिए चंगा करेगा। ऐसे विश्वास के द्वारा बोलकर हम आना चाहिए। ऐसे आकर बैठना तो जरूर वो बातों को, विश्वास को परमेश्वर क्या करता है, आदर कर परमेश्वर बड़ा वेदारी आश्चर्य काम कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में विश्वास के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम कितने साल कितने दिन होने तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। विश्वास हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास परमेश्वर मेरे जीवन से दूर हटा जाओ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, अविश्वास मेरे जीवन से दूर हटना चाहिए। ऐसे परमेश्वर को बोलने तो परमेश्वर को मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफ हो। हाँ पढ़िए रोमियो चैप्टर 4 रोमियो चैप्टर 4 पढ़िए 18 पढ़िए 18। उसने निराश में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो
अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया हालेलुया। हमारा विश्वास में विश्वास करता हूँ ऐसे बोलने वाला बड़ी बात नहीं है। हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास में क्या नहीं रहना चाहिए? निर्बल नहीं रहना चाहिए। मेरा विश्वास में निर्बल है, मैं जगह नहीं दे दूंगा ऐसे बोलकर हम परमेश्वर को बोलना चाहिए। फिर परमेश्वर को हमारा विश्वास में रहने वाला निर्बल को क्या करेगा? दूर होने के लिए परमेश्वर मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में अब्राहम ऐसे विश्वास का फादर होने के कारण क्या है? उनका विश्वास में निर्बल नहीं है। 25 ईयर गैप, कितना साल गैप था? 25 ईयर गैप था। लेकिन इसका बीच में उनका कितना परेशान निंदा आया था, लेकिन एक शब्द भी वो निर्बल को जगह नहीं दिया है। विश्वास में निर्बल जगह नहीं दिया है। वो परमेश्वर को समर्पण करते हुए, वचन को पकड़ते हुए वो जीवन बिताते रहता था। परमेश्वर की तारीफों में पढ़िए 20 वचन पढ़िए। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की। किसको महिमा किया है? परमेश्वर को प्रभु महिमा किया है। वैसे हम भी क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे करना तो हमारे विश्वास में किसी प्रकार निर्बल होने के बिना परमेश्वर हमको मदद कर सकता है। परमेश्वर की तारीफों में अभी हम समर्पण करेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे होने के लिए मेरी मदद करना चाहिए। सारे उठने में बैठकर परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे तीन बातों में फॉलो करने के लिए, चलने के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। मेरे सारे कमी परमेश्वर माफ करना चाहिए। प्रतिदिन आपका बातों को मैं बने रह करने के लिए मेरे को दया करना चाहिए। ऐसे बोलते रहना चाहिए। पढ़िए लास्ट एक वचन पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 23 लास्ट चैप्टर पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीर का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। परमेश्वर ये 3 बातों को मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 3 बातों में क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बोलकर हम समर्पण करेंगे। अन्य बातों से परमेश्वर से बात करेंगे। परमेश्वर 3 बातों को फर्स्ट क्या है? सारे बोलिए। फर्स्ट क्या है? न्याय। सेकंड है दया। थर्ड है विश्वास। परमेश्वर ये 3 बातों में बड़ा रहकर जीवन बिताने के लिए मेरे को लगातार मदद करना चाहिए। आमीन लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा से बात करेंगे। आमीन लॉर्ड। सहारा में
हालेलुया। आइए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करने के लिए जाएगा। आज जो परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम से हमसे बात किया, उस परमेश्वर के वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण किया जाए। ये परमेश्वर न्याय और विश्वास और करुणा मेरे खुदा मुझ पर बने रहे, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। अब इस वचन के सामने कितने लोग अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आमीन। रेवलेशन की किताब में 3 अध्याय में हम पढ़ा है, तुम जीवित तो कहला जाते हैं लेकिन तुम मरे हुए हैं। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं चलते फिरते हुए लाश के समान, जो अपने आत्मिक जीवन को बिता रहा है, आज इस वचन के सामने समर्पण करके बोली परमेश्वर, जैसे पौलुस ने कहा तुम्हारे भीतरी मनुष्य को बलवंत किया जाए। हालेलुया। आज प्रार्थना करें प्रभु मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत किया जाए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आमीन। जैसे चूना लगाए हुआ कब्र के समान नहीं, आमीन, चमकते हुए पित्तल के समान नहीं। हालेलुया। आज खुदा से बोले प्रभु बाहर से नहीं अंदर से शुद्ध होना चाहते मेरे परमेश्वर। मेरे चाल चलन को अंदर से शुद्ध करना चाहते हैं। मेरे उठना बैठना अंदर से शुद्ध होने वाला उस वचन के धीर होकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। खुदा की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण किया जाए। सभी लोग इस वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना है और 25 साल इंतजार किया है। और 25 साल के बीच में अब्राहम की लाइफ में बहुत सारे संकट, क्लेश और समस्या आया है। परमेश्वर के वायदा को सुना हुआ आमीन, सारा भी हंसना शुरू किया है, लेकिन खुदा के वचन में लिखा, अब्राहम ने कहा जो मुझसे प्रतिज्ञा किया है वो करने का ताकत भी रखता है। हालेलुया। धन्यवाद। अब्राहम की शरीर को देखकर हमें इस प्रकार हम बात सीख सकता है। उनके शरीर के कमजोर हुआ है, उनके शरीर बड़ा कमजोर है, लेकिन अब्राहम ने कहा इस कमजोरी के ऊपर उतरने वाले का सामर्थ्य है। जिसने मुझे वायदा किया है उसके हाथों में सामर्थ्य भी है। आज कितने विश्वास करते हैं मैं जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पर आया हूँ वो मेरे उम्मीद खुदा टूटने नहीं देगा, मेरे भरोसे खुदा टूटने नहीं देगा, मेरे विश्वास कभी टूटने नहीं देगा। अगर खुदा मुझे बोला है वही होगा, होता ही रहेगा। खुदा की उपस्थिति में समर्पण करें। परमेश्वर के दास के द्वारा हमने इस वचन को सुना है, भीतरी मनुष्य को बलवंत किया जाए। हम बाहर के शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम आत्मिक यानी आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। आज एक और वक्त, एक और अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। प्रभु मैं शरीर की बातों में नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाने के लिए आज मुझे आप जीवन में समर्पण करता हूँ मेरे खुदाया। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। आज कितने लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, आज कितने लोग शिफा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करना कितने लोग चाहते हैं। मैं उनके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उससे पहले आप सभी खड़े हैं और जो लोग परमेश्वर की चंगाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़ा प्रार्थना के लोग परमेश्वर के पास में खड़े हो जाएंगे। और अभी परमेश्वर की आत्मा के समय है, लेकिन परमेश्वर के दास जो वचन पढ़ा है वो एक बार रिपीट करके परमेश्वर की आत्मा मुझे आपके लिए प्रार्थना की अगुवाई दे रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय और 25वां वचन और 27। हम इस दो वचन को आप फिर से रिपीट करिएगा। मत्ती 23 का 25। शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। बस कटोरे और थाली को दो चीजों को कहाँ से मांजते हैं? बोलो क्या क्या है? कटोरे और थाली को
ऊपर से हम हर संडे ऊपर से हम क्या करते हैं? हालेलुया। हर अतवार को हम ऊपर से उसके बाद नीचे। परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। आज हम भीतर से मांझने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कटोरे और थाली को ऊपर से अगर जितने बार साफ करेगा वो चमकेगा, लेकिन चमक अंदर नहीं होगा, चमक बाहर होगा। लेकिन खुदाबंद हमारे बाहर के चमक नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे आत्मा की चमक चाहता है। कलीसिया से एक सवाल खुदा पूछना चाहता है, क्या तुम आज भी बाहर से चमकना चाहते हो या तुम भीतर से चमकना चाहते हो? सुमन अपने आंखें बंद रखो। हालेलुया। सारे बच्चे अपने आंखें बंद रखो, घेरने वाली जगह नहीं है। हालेलुया। आप में से कितने लोग भीतर से आज धोना चाहते हैं? कितने पुराना ताली हो, इसमें बहुत एक घंटा भी प्रचार कर से खत्म नहीं होगा। जितने पुराना ताली क्यों ना हो, कटोरा क्यों ना हो, लेकिन कितने सालों से तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। भीतर देखिए कितने सालों के पाप उसमें जमा हुआ, कितने सालों की गंदगी उसके अंदर जमा हुआ है। आप हमेशा ऊपर से साफ करते हो, लेकिन अभी तक परमेश्वर के पवित्र वचन से अंदर साफ नहीं हुआ। आज कितने लोग खुदा से निर्णय लेना चाहते, प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा मेरे भीतरी आज सफाई हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो पुराना थाली में नहीं और नया थाली में खुदा अपनी आत्मा उतरेगा। क्या आप नया बनना चाहते हो? क्या तुम नया बनना चाहते हो? वो सेकंड 27 वजह बढ़िएगा 27। हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, हाँ, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, हाँ, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई ऊपर देती से है। सुंदर दिखाई देते हैं। कहां से? ऊपर से इतना सुंदर दिखाई देते, क्योंकि चूना लगाए हुए हैं। आजकल काफी लोग चूना क्या करते हैं? लगाते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। काफी चूना लगाते हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर क्या है? कब्र को चूना लगाया, लेकिन अंदर क्या है? लाश है। अंदर क्या है? लाश। बाहर क्या है? अंदर क्या है? अगर आप किसी को बोलो हे तू ऊपर से चूना लगाए, तो वो आपको क्या करेगा? बोलो तू ऊपर से और है, अंदर से किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन आज खुदा कलीसिया से हालेलुया। जितने भी बाहर हमें दिखाने के लिए कोशिश करे, लेकिन असलियत जानने वाला हालेलुया। जितने भी बाहर दिखावट करे, लेकिन असलियत जानने वाला ये जो है ना 25 और 27, ये दो वचन जब आप पढ़ते हो ना, ये दो वचन के सेम अर्थ मीनिंग निकलते, पता है? ऊपर से सफाई नहीं, अंदर से। एक दूसरे हाथ मिला के बोलिए, अंदर से आज सफाई करना है, अंदर से सफाई करना है। हालेलुया। किसको बोला? फिलिस्ती लोग को 3 बातों के लिए क्या देता था? 10 वर्ष देता था। नंबर 1 क्या है? पुदीना और जीरा और मैंने खुदा से मुझे पुदीना, जीरा और इसका किस्मत देता था। पुदीना हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं ना, और जीरा भी इस्तेमाल करते हैं, और सौंफ भी। ये तीनों चीजें महंगा या सस्ता? जो सस्ता बोला अगले हफ्ते लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें इधर सस्ता नहीं। हालेलुया। पुदीना और
जीरा और ये 3 चीजों को क्या देता था? करेक्ट देता था। कौन लोग? करेक्ट देता था। हम भी अपने खेत से जो निकलते हैं उसका दशमांश देते हैं। हम फूल क्या बोलते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह हम क्या करते हैं? देते हैं, सबको देते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता तू उस चीजों से गिरा हुआ है। कौन सा? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? न्याय से गिरा हुआ है। ओ तुम दशमांश टनाटन देते हो, सब कुछ खुदा को देते हो, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो तू नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं इतना अच्छा फूल है, ये मैं खुदा को दे दिया, और खुदा मेरे सोच है कि ये फूल देकर खुदा क्या हो जाएगा? इतना अच्छा फूल है, मैंने खुदा को दे दिया, लेकिन खुदा बंधु फूल को नहीं देखता, खुदा मेरे अंदर देखता। दुनिया फूल को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके दिल की खूबसूरती को देखते हैं। हालेलुया। खुदा की आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या तुम अपने दिल को अंदर से साफ करना चाहते हो? या फिर समय है सभी अपने आंखों को बंद रखें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से 1 मिनट इस वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। मैं बोलना चाहता हूँ सब बंधन टूटेगा, सब बीमारी आज चंगा होगा, इतना पुराना क्यों ना हो, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जंजीरें खुल जाएगा। आत्मा में प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत करे। मुझे चाहिए खुदा, मुझे चाहिए अनोइंटिंग, मुझे चाहिए अभिषेक, मुझे चाहिए आत्मा का पावर, मुझे चाहिए शरीर की मसाज, मुझे चाहिए खुदा का अभिषेक। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे नया मौका चाहिए, मुझे
हाथों में आपके अभिषेक दे मेरे खुदा। अभी तक जो काम तेरे लिए नहीं कर पाया, अभी तक जो काम स्वर्ग के लिए नहीं कर पाया, अभी तक जो काम तेरे राज्य के लिए नहीं कर पाया, वो आज मेरे हाथों को मसा करे। मेरे हाथों में अभिषेक दे प्रभु, आज मैं पूरे जम्मू कश्मीर खुदा से मांगेगा, वो मेरे हाथों में अभिषेक दे, मेरे हाथों में आपके अभिषेक दे प्रभु, मेरे हाथों में आपके अभिषेक दे, वो मेरे हाथों में अभिषेक दे प्रभु। कितने लोग खुदा के सामने अभिषेक के लिए हाथ फैलाएंगे, अभिषेक के लिए, ताकि बरकतों के लिए नहीं, पैसा के लिए, धन समृद्धि के लिए नहीं। अगर आप अभिषेक के लिए खुदा के सामने अगर आप हाथ फैलाते हो, आज खुदा आपका अभिषेक से भरने जा रहा है। अभी हम कोयल के साथ मिलकर के गीत गाएंगे। ये गीतों के द्वारा आप आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। खुदा के अभिषेक आपके जीवन में उतरने के लिए जा रहे हैं। इस गीतों के द्वारा कुछ बीमार लोग चंगा होने जा रहे हैं। परमेश्वर के दर्शन आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। के साथ मिलकर गीत गाएंगे। इस वक्त जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हो वो दे सकता है। परमेश्वर आपको आशीष किया जाए। अग्नि
40 के बीच में जिनकी एज है वहां तुम उठाए। खुदा की आत्मा मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। 30 और 40 बीच में जो एज है, बोलो हाथ उठा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर इसी वक्त इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा की आत्मा मुझे जैसे अगुवाई दिया है, मेरे प्रभु इन सब के ऊपर उस अभिषेक सामर्थ्य को प्रकट करे मेरे खुदा। जगना रगदा शूथना रगसिया खुदा के राज्य में इस्तेमाल होने के लिए सब शैतानी काम, उस जो प्लान जो किया है वो शैतानी प्लान को मैं यीशु के नाम से कैंसिल कर देता हूँ। इस आत्मा की अभिषेक प्रकट हो जाए। ओ धन्यवाद प्रभु। जितने लोग आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर, इन सब के ऊपर वो अभिषेक को आपने प्रकट किया है मेरे खुदा। वो अभिषेक आप हमारे हाथ में दिया है जो पूरा पृथ्वी को हिला सकता मेरे यीशु, पूरा पृथ्वी में कार्य कर सकता है। आज कोई भी काली हाथों से ना लौटे, ये अभिषेक को लेकर लौटने के लिए मदद कर मेरे। जितने बीमार लोग आए यीशु के नाम से चंगा हो जाए। एक एक घर के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े होने पर अनेक ट्रिनिटी एज चर्च के मेंबर के लिए प्रार्थना करता हूं, उस परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, आग में सुरक्षित रखे। आने वाले दिनों में बड़े प्रभावशाली सेवा करने के लिए सबको इस्तेमाल किया जाए मेरे प्रभु जी। आज किस मीटिंग को आपने आशीष किया, आई मैं दास के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके द्वारा वचन को सुनाने के लिए मदद किए प्रभु। उन्हें और आशीष कर मेरे खुदा। 2000 लोगों के बीच में जाकर आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए आप उन्हें और नियुक्त किए जाए मेरे यीशु। उनके समुदाय को यीशु के नाम से ब्लेस करते मेरे खुदा। आप उनके सबर में संभाल कर रखे प्रभु जी। ये वो ऑफर के लिए प्रार्थना करते हैं, 30 गुना 7 गुना 100 गुना इन्हें वापस लौटाए मेरे यीशु। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना, हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर की अनित करेगा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की।